आदाब। बच्चों, आज मैं आपको टॉल्स्टॉय की हिकायात का दीबाचा सुना रही हूँ। लियो टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस और एना करेनिना जैसी बेमिसाल अदबी तख्लीक़ात के खालिक हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी कलम उठाया और अपने गांव के किसानों के बच्चों के लिए ये हिकायतें लिखीं। ये कहानियाँ उनके गांव के स्कूल में बच्चों को सुनाई जाती थीं, जो लियो ने 1849 में खोला था। वो चाहते थे कि बच्चों को सबक आमूज हिकायात के ज़रिए वो बातें बताई जाएं जो बाद में न सिर्फ उनके काम आएं बल्कि उनको बेहतर इंसान बनने में मदद दें। इनमें जानवर, चौपाए और परिंदे आपस में बातें करते हैं। टॉल्स्टॉय की ये हिकायतें बच्चों को कोई ना कोई सबक देती हैं। मकसद यही था कि बच्चों को हिकायतों के ज़रिए बताया जा सके कि माशरे में इंसानियत की और अच्छाई की अहमियत क्या है। इनमें से कुछ हिकायतें मैंने आज से 10 बरस कबल तर्जुमा की थीं, जो अवामी मंशूर में शाया हुई थीं। इन हिकायतों को छपवाने का ख्याल यूँ आया कि बच्चों को हिकायतें और कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। हमने भी अपने बचपन में कहानियाँ सुनी और फिर अपने बच्चों को भी सुनाई। हिकायतें और अच्छी बातें जो कहानियों के ज़रिए बच्चों को बताई जा सकती हैं, वो बाज़ औक़ात किसी और तरह समझाना मुश्किल होता है। कम उम्री में पढ़ी और सुनी हुई नज़में, हिकायतें और कहानियाँ बच्चों को तमाम उम्र याद रहती हैं और उनमें जो बात पोशीदा होती है या जो पैगाम होता है वो बच्चों तक आसानी से पहुँचता है। ये हिकायतें दिलचस्प हैं क्योंकि इनमें जानवर आपस में बातें कर रहे हैं और हर कहानी कोई ना कोई पैगाम दे रही है। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और दिन ब दिन बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं। ये ज़िम्मेदारी माँ बाप और असातिज़ा की है कि वो बच्चों में किताबों की मोहब्बत और अहमियत को बेदार करें। किताबें पढ़ने से उनकी मालूमात में इजाफ़ा होता है और वो अपनी उर्दू और अंग्रेज़ी को बेहतर कर सकते हैं। अल्फाज का एक बड़ा ज़ख़ीरा भी उन्हें किताबों से हासिल होता है। दूसरी अहम बात यह है कि किताबें पढ़ने से बच्चों का तख़य्युल परवान चढ़ता है। किताबों में लिखे हुए लफ्ज़ उनके सामने तस्वीर बनकर उभरते हैं। वो लफ्ज़ों के ज़रिए रंगों, रोशनियों और ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। ये दुनिया न सिर्फ बहुत दिलकश होती है बल्कि बच्चों के अंदर तख्लीक़ी सलाहियतों को बढ़ाती है। उनके जहन में इन हिकायतों को पढ़कर सवाल उठते हैं, इसीलिए अपनी सलाहियतों के मुताबिक वो नई कहानियाँ बुनते हैं। इन हिकायतों के आखिर में बच्चों के लिए सवाल हैं कि किसी हिकायत से क्या सीखा और उसका असल मकसद क्या था। इस तरह भी बच्चों के जहन को बेदार करने की कोशिश की गई है। ज़िंदगी हमें इतना कुछ देती है कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमने जो कुछ हासिल किया है उसमें से कुछ दूसरों के साथ बांट सकें। ये किताब मेरा छोटा सा नजराना है जो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ। अगर इस किताब को पढ़कर बच्चे इसमें मौजूद पैगाम को समझ लें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अगर वो इन लफ्ज़ों को अपनी आँखों के सामने तस्वीरों की शक्ल में देख सकें, अगर उन पर सोच के दरवाजे खुल जाएं, तो मैं समझूंगी कि मैं कुछ कर पाई। मेरे लिए ये बात किसी एजाज़ से कम नहीं कि मैंने लियो टॉल्स्टॉय की हिकायतों का तर्जुमा किया। मैं उनके साथ इंसाफ कर सकी या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने इस किताब को तर्जुमा करते हुए दोबारा अपना बचपन जिया है और मुझे अपने बड़ों की बताई हुई वो तमाम अच्छी बातें फिर से याद आईं जो उन्होंने मुझे मेरे बचपन में बताई थीं। ये किताब एक खूबसूरत याद है जो मुझे मेरे बचपन की सैर कराती है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये किताब और इसमें मौजूद कहानियाँ आपको पसंद आएंगी और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आएँ तो बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।